अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं फ़ोटोशॉप में लेसन नंबर 56। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि फ़ोटोशॉप में हम किस तरह एक विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करते हैं। इसके लिए मैं फ़ोटोशॉप को ओपन करूँगा। ओके, फाइल में जाता हूँ, न्यू फाइल लेता हूँ। विड्थ आप विजिटिंग कार्ड की 4 रखेंगे और हाइट इसकी जो है तो 3 रखेंगे। ओके, फाइल न्यू और वाइट कलर लेंगे इसका। ओके, इसके अंदर कलर फिल करता हूँ। यहाँ से आप कलर फिल करें इसके अंदर। आल बैक स्पेस करके कलर फिल करता हूँ। फाइल में जाता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ। डेस्कटॉप से कोई फाइल आप ओपन करता हूँ पैटर्न्स वगैरह के लिए। यहाँ मेरे पास काफ़ी सारे पैटर्न्स पड़े हुए हैं, उनमें से मैं कुछ स्टाइल लेता हूँ, इसको यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, यहाँ पे जाके मैं इसे करता हूँ ओवरले। ओवरले पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से हार्ट सेकंड लेवल के ओवरले को छोड़ें, हार्ट सेकंड लेके इसकी ऑपेसिटी कम कर लें। ओके, अब मैं यहाँ पे फाइल में जाता हूँ, ओपन, इन दोनों को आप मर्ज कर लें। इमेज में जाएं और इन दोनों को आप यहाँ से, बल्कि वो बाद में कर लूँगा। फाइल में जाता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ। डेस्कटॉप से मैं पैटर्न के साथ साथ एक और चीज़ भी मैं इसे देना चाहता हूँ, वो है चाहिए। इसको सिलेक्ट करें। अब इसको मैं मूव करता हूँ, मूव करके इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। ये नहीं हो रहा मूव, तो आप क्या करें कि अगर ये मूव नहीं हो रहा तो आप इसको क्या करें, दो तरीके होते हैं काटने के लिए। एक तो आप यहाँ से मैजिक टूल से आप सिलेक्ट करें, इसको इन्वर्स करके आप काट सकते हैं। उसके अलावा दूसरा जो तरीका होता है, यहाँ से लेयर को सिलेक्ट करें, डिलीट कर दें। उसके अलावा एक और जो तरीका होता है वो क्या होता है, कंट्रोल डी डिसलेक्ट करता हूँ इसको मैं, इमेज में जाते हैं, एडजस्टमेंट में जाते हैं, मोड में जाते हैं और मोड इसका इंडेक्स्ड है। आप इसे आरजीबी करें मोड को, और आप उसके बाद क्या करें, डबल क्लिक करें इसको। ओके, यहाँ से इरेजर लें और इसको आप मैजिक इरेजर लें, मैजिक इरेजर लें और इसको आप काट दें। यहाँ से सारे को काटें। इरेजर से पीछे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ जाएगा आपके पास। कंट्रोल जेड, कहीं से मसला हो जाए आप एक बार कंट्रोल जेड करेंगे, वापस आ जाएगा ये। ओके, सारा हो गया। फाइल में जाए, अब इसको यहाँ से आपसे मूव कर लें। जहाँ जहाँ थोड़ा सा रहता है उसको आप सिलेक्ट करके यहाँ से मैजिक टूल लें और उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। कंट्रोल डी डिसलेक्ट, या फिर इरेजर लें, मैजिक इरेजर लें और उसको डिलीट कर दें। ओके, कंट्रोल टी करें, इसको यहाँ से मूव करें 90 के एंगल में। ओके, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लें। यहाँ से गाइडलाइंस लें, आल्ट को प्रेस करें और इसको मूव करके यहाँ पे ले आएँ। राइट क्लिक करें, इसको कंट्रोल टी करें और राइट क्लिक करके इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल करें
और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लें। ओके ओके, इन दोनों लेयर्स को आप इसको दोबारा अपनी जगह पे ले जाएं। सॉरी, कंट्रोल Z, इसको उठा के यहाँ पे ले जाएं और इन दोनों लेयर्स को आप मर्ज कर लें। लेयर में जाएं और मर्ज लिंक पे क्लिक करें और इनकी ओपेसिटी दोनों की कम कर दें थोड़ी। ओके, इन दोनों को उठा उठा के थोड़ा सा ऊपर ले जाएं। सही है, तो ये जी डिज़ाइन हो गया। अब फाइल में जाएं, ओपन, एक और चीज़ भी मैं लेता हूँ। इसको उठाएं, यहाँ पे रखते हैं, अरेजर टूल लें, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें, मैजिक टूल से सिलेक्ट करें, इसका कलर चेंज कर दें यहाँ से। ओके, आल्ट बैक स्पेस करके कलर फिल कर लें। सही है, और ये कलर फिल किया है तो इसको आप यहाँ से फाइल, यहाँ से आप ब्रश लें, यहाँ से आप ब्रश लें, स्टाइल ब्रश का ये है जी, मेरे पास मैंने लोड किया हुआ ब्रश, साइज का कम कर दूँ थोड़ा। ओके, कंट्रोल T, इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ मैं, उठा के इसको यहाँ पे रखता हूँ। ओके, साइज बढ़ाओ इसका, कलर सेलेक्ट करो यहाँ से आप। ओके, कंट्रोल D डिसेलेक्ट। एक काम करना है, चलें इसको, ये जो मैंने ब्रश लिया है इसके लिए आप न्यू लेयर बनाएं, ब्रश लें और यहाँ से अपने लेयर में दे दें स्टाइल, इसकी ओपेसिटी कम कर दें। ओके, कंट्रोल D डिसेलेक्ट, कंट्रोल D डिसेलेक्ट, डिसेलेक्ट, इसको उठाएं। अब इसको ना मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, बेंडिंग ऑप्शन में जाता हूँ और इसको मैं यहाँ से जी टॉप शेडो देता हूँ, ओपेसिटी कम करता हूँ, बढ़ा देता हूँ और इसका कलर में रख देता हूँ जी यहाँ से ये वाला इनर शेडो को छोड़ें और यहाँ पे बेवल स्ट्रोक पे क्लिक करें और इसको थोड़ा सा बेवल स्ट्रोक भी दे दें। इसका कलर जो दें आप यहाँ से
ये कलर दें, बेवल स्टॉक को आप करें जी, ओके। स्ट्रोक पे जाएं, स्ट्रोक को आप करें जी इनसाइड, कलर इसका दे दें जी वाटर कलर, अब इस चीज़ की कम कर दें, नो स्ट्रोक नहीं देता, बस ठीक है। इसको आप उठाएं यहाँ से, आल्ट को प्रेस करें, उठा के यहाँ पे लें, सॉरी कंट्रोल जेड, इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके लिंक दे दें, लेयर में जाएं और इनको मर्ज कर लें, कंट्रोल ई करके मर्ज किया। इसको मैं उठाता हूँ आल्ट को प्रेस करके, यहाँ पे लाता हूँ और कंट्रोल टी करता हूँ, सॉरी कंट्रोल टी, राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ से करता हूँ फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप वर्टिकल, साइज का कम कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, लोगो लगाना है तो फाइल में जाएं, ओपन पे क्लिक करें, मेरे पास यहाँ पे एक लोगो भी पड़ा हुआ है, मैं लोगो भी लगाता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ। यस, लोगो को मैं यहाँ से क्लोज कर दें, इसको भी क्लोज करें, इसको भी क्लोज करें, यहाँ से जी मैजिक टूल लें, इसको उठा के ना यहाँ पे इसके ऊपर एडजस्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल एक लोगो है जी, कंट्रोल टी, ओके। यहाँ पे और भी कंप्यूटर वगैरह जो भी जो चीज़ें आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ से ये एरिया यहाँ तक लेता हूँ, कंट्रोल जेड, वाइट कलर फिल करता हूँ इसमें, आर्ट बैक स्पेस करके, ओके। कंट्रोल डी डिसलेक्ट, कंट्रोल टी करता हूँ, यहाँ से बढ़ाता हूँ, ओके। यहाँ पे जाता हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाता हूँ, स्ट्रोक पे जाता हूँ और यहाँ से स्ट्रोक जो है तो मैं दूंगा यहाँ पे इनसाइड, ओपेसिटी साइज बढ़ा दूंगा, ओके। पीछे देखिए बहुत ज़्यादा शेड बन गए। अभी मैं आता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मैंने ये लिख लिया, यहाँ पे स्टाइल दे दिया, इसको आप दोबारा जाएं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जाके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके ये तो स्ट्रोक भी थोड़ा बेवर है, स्ट्रोक भी दे दें, तो यहाँ पे अच्छा सा इफेक्ट, अच्छा सा स्टाइल बन जाएगा। ये काम करने के बाद आप इसके ऊपर टेक्स्ट लिखें, योर नेम, योर नेम, आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे,
यहाँ पे स्टाइल कोई भी दे सकते हैं आप इसको। मैं इसमें जाता हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाता हूँ, इसको भी आप स्टाइल दे सकते हैं। कलर यहाँ से वाटर कलर है, स्ट्रोक पे जाके स्ट्रोक दे दें इसको। ओके, यहाँ पे आप अपना नाम लिखें, और या फिर आप इस तरह करें, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ, यहाँ पे आपका नाम, कंपनी का नेम, नीचे यहाँ पे आप अपना एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें दे लिख के आप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसी तरह मैं इसी चीज़ किसी को डुप्लीकेट लेयर लेता हूँ, ये वाली लेयर, इसको मैं आर्ट को प्रेस करता हूँ और इसको सॉरी आर्ट को प्रेस करके इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, कंट्रोल टी, नाम आ गया। यहाँ पे आप अपना कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, आर्ट को प्रेस करता हूँ, ताकि मैं बार बार मुझसे मैं लिखूँ ना, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या क्या लिखना है जी, उसके लिए मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, ओनली एड्रेस, और यहाँ पे आप लिखें जी ईमेल। ओके, बीच में यहाँ पे कंपनी का नाम दे दें, यहाँ पे कंपनी का नाम, तो ये देखें एक विजिटिंग कार्ड भी हमारे पास तैयार हो गया। आप यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल दे सकते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल से विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो क्या कौन कौन से स्टाइल में आप डिज़ाइन कर सकते हैं, देखें मैंने यहाँ पे कोरोला के लेसन में बनाया था, बिल्कुल वही तरीके वही टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। और जैसे कि ये विजिटिंग कार्ड था, मैंने इसी से थोड़ी सी एक दो चीज़ें कॉपी की, ओपन विथ विंडो व्यूअर, ये भी आप बना सकते हैं। देखें स्टाइल, अब ये सिंपल सा है, इसमें कोई वो नहीं दिया हुआ ब्लैक कलर में, ये भी है, देखें ये भी आपका विजिटिंग कार्ड है, इजी है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो आप इस तरह विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने इसमें मुख्तलिफ इफेक्ट देखे एक डिज़ाइन के विजिटिंग कार्ड, तो आप इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन भी मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।